Assalamu alaikum dear student. Today inshallah we will discuss our lecture number 24 और हमारा जो न्यू चैप्टर है दैट इज़ इंडेक्स नंबर और ये हमारा चैप्टर नंबर 14 है। ये हमारा चैप्टर 14 है। 12 हमने पढ़ लिया था, 13 हमने टेम्पररी तौर पर स्किप किया है, पहले हम 14 पढ़, तो ये हमारा चैप्टर 14 है हमारा इंडेक्स नंबर। ठीक है, इंडेक्स नंबर है क्या? असल में इंडेक्स एक कैलकुलेशंस का नाम है, वेरिएशंस का नाम है। इंडेक्स नंबर नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं इकोनॉमिस्ट, क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनानी होती हैं, गवर्नमेंट को कुछ सजेशन देनी होती हैं, इकोनॉमी को चलाने के लिए प्राइसेस को देखना होता है। ठीक है, लोगों की जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होती हैं उनकी जो सैलरीज होती हैं उनको देखना होता है कि कितनी सैलरीज इंक्रीज़ होनी चाहिए। ठीक है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, जीडीपी रेट क्या चल रहा है, हमारी ग्रोथ, हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रेट क्या चल रहा है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के कैलकुलेशन के पीछे इंडेक्स नंबर ही कैलकुलेट करते हैं। इंडेक्स नंबर असल में ये होता है कि ये बताता है नॉर्मली कि चीज़ों की प्राइसेस में फ्लक्चुएशन कितने आ रही है। फॉर इंस्टेंस कि हमने कहा कि 2019 में जो गंदम थी, जो आटा था, 1 किलो अज्यूम करें 40 रुपये का आ रहा है। ठीक है, अब 2020 में वो क्या हुआ, 40 से 55 पे चलेगा, यानी कि एक साल में 15 रुपये पर केजी इंक्रीज आया पूरे साल में। तो इकोनॉमिस्ट ये देखते हैं और स्टैटिशियन ये देखते हैं कि भाई ये जो 15 रुपीज़ का इंक्रीज आया, इस इंक्रीज का इम्पैक्ट इकोनॉमी में क्या पड़ने वाला है, इस इंक्रीज का इम्पैक्ट लोगों पर क्या पड़ने वाला है। क्योंकि जैसे जैसे इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी, अब इन्फ्लेशन क्या है, सिंपल इन द सिंपल वर्ड महंगाई को इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, अगर एक जनरल प्राइस लेवल में इंक्रीज आ रहा है वो इन्फ्लेशन है। अब जब इन्फ्लेशन आएगी तो लोगों को चीज़ें बहुत महंगी मिलेंगी। जब लोगों को चीज़ें महंगी मिलेंगी तो उनके पैसे जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तो इकोनॉमिस्ट ये सोचेंगे कि भाई एक तरफ महंगाई हो रही है, दूसरी तरफ लोगों की इनकम सेम है, तो लोगों को तो गुजारा नहीं होगा। ज्यूम करें पहले वो 2 रोटियां खा रहे थे, महंगाई की वजह से वो तो 1.5 रोटी पर आ जाएंगे, और कुछ तो 1 रोटी पर आ जाएंगे, और एक वाले आधी पर आ जाएंगे। तो आधी वालों का कुछ पूछो ही ना, फिर तो वो तो बर्डन आ जाएगा लोगों के ऊपर। तो इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि भाई अगर एक तरफ इन्फ्लेशन चल रही है, और हमें कैसे पता चला इन्फ्लेशन चल रही है, हमने क्या किया, इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किए चीज़ों के ऊपर। हमने बेसिक चीज़ें उठाई, हमने कहा वो चीज़ों के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे, उनके ऊपर एनालिसिस करेंगे जो डेली बेसिस पर आम बंदा खरीदता है। मतलब वो एग्जैक्टिव लोग नहीं खरीदते, मतलब लग्जरी गुड नहीं, हम सारी की सारी बेसिक गुड के ऊपर कैलकुलेशन करते हैं जो हर एक आम बंदा खरीदता है। जैसे कि आम बंदे ने गंदम खरीदनी, चावल खरीदना है, ऑयल खरीदना होता है, चीनी वगैरह खरीदनी होती है। ठीक है जी, चाय की पत्ती हो गई, ठीक है, इस तरह दूध हो गया। ठीक है, जो बेसिक गुड्स है, कपड़े हो गए। ठीक है जी, तो हमने बेसिक गुड्स उठाई, उनके ऊपर कैलकुलेशन की, हमने देखा कि बेसिक गुड की प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं। हमने कहा चलो ये तो बात तय हो गई कि इंक्रीज हो रही हैं, पर कितनी इंक्रीज हो रही हैं, और अगर इतनी इंक्रीज हो भी रही हैं तो इसका इम्पैक्ट जो लोगों पर जाएगा वो तो बुरा जाएगा ही जाएगा। अब हम लोगों को कैसे फैसिलिटेट करें? हो सकता है जब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाए, गवर्नमेंट ये कहे कि भाई मेरी तो आवाम की इतनी तनख्वाह है ही नहीं है जितनी हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन चल रही है, तो गवर्नमेंट में भी डिसीजन ले सकती है कि भाई हम ना इन लोगों को सब्सिडी देंगे, हम सस्ते बाज़ार लगाएंगे जहाँ से लोगों को कट प्राइसेस पर चीज़ें मिलें। ठीक है, या अगर गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ट्रेड यूनियन कहती है कि भाई नहीं, हमने प्राइसेस डाउन नहीं करनी है, हमारे इस पर गुजारा नहीं होता, तो गवर्नमेंट के पास दूसरा ऑप्शन क्या है, गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहें बढ़ा देगी, उनकी इनकम बढ़ा देगी। तो ये सारी की सारी जो स्ट्रैटेजीज लग रही होती है, प्राइसेस का इंक्रीज होना, वहाँ से फिर उसके बरअक्स इनकम का इंक्रीज कर देती है, या कोई पैकेजेस या कोई सब्सिडी गवर्नमेंट दे देती है, ये सारी की सारी इंडेक्स नंबर की कैलकुलेशन में आती है। ठीक है जी, तो अभी तो स्टार्ट में इंडेक्स की बेसिक कैलकुलेशंस करवाऊंगा, तो इंशाल्लाह ताला जब थोड़े से हम एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह इसके रियल कैलकुलेशन भी करवाऊंगा कि कैसे जब हमारे रेट इंक्रीज होते हैं तो गवर्नमेंट कैसे हमारी इनकम कम या ज़्यादा कर रही होती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। तो इंडेक्स नंबर असल में प्राइसेस की चेंज को कैलकुलेशन का नाम है। प्राइसेस में जो चेंज आ रही होती है, गुड्स की जो प्राइसेस में चेंज आ रहा होता है, उसकी कैलकुलेशन का नाम इंडेक्स नंबर है। ठीक है जी, हमारे पास ना 2 तरह के इंडेक्स नंबर होते हैं। दो तरह के इंडेक्स नंबर होते हैं, एक को कहते हैं सिंपल
इंडेक्स नंबर और एक को कहते हैं कंपोजिट इंडेक्स नंबर। कंपोजिट इंडेक्स नंबर ठीक है कि दो तरह के इंडेक्स नंबर होते हैं। व्हाट इज सिंपल इंडेक्स नंबर, व्हाट इज कंपोजिट इंडेक्स नंबर, ये देखते हैं। सिंपल इंडेक्स नंबर मीन जब हमने सिंपल इंडेक्स नंबर यूज करते हैं, और हम कब करते हैं, जब हमने किसी सिंगल कमोडिटी का, किसी सिंगल गुड का एनालिसिस करना होता है, किसी सिंगल गुड का हमने प्राइस में चेंज देखना होता है, तो हम सिंपल इंडेक्स नंबर यूज करते हैं। तो कंक्लूड क्या हुआ, सिंपल इंडेक्स नंबर जो यूज होता है, ये याद रखिएगा, फॉर सिंगल कमोडिटी। ये सिंगल कमोडिटी के लिए यूज होता है। कमोडिटी मीन कोई भी चीज, मतलब एसी हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, गंदुम हो सकती है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। तो ये सिंगल कमोडिटी के लिए यूज होता है। कमोडिटी मीन कोई भी चीज जो है कंज्यूमर कंज्यूम करता है। और कंपोजिट मीन, जैसे कि वर्ड कंपोजिट मीन एक से ज्यादा, तो कंपोजिट इंडेक्स नंबर यूज होता है फॉर मल्टीपल कमोडिटीज। इसमें दो या दो से ज्यादा कमोडिटीज होंगे, ये फॉर मल्टीपल कमोडिटीज के लिए यूज होता है। फॉर मल्टीपल कमोडिटीज कमोडिटीज मीन्स, फॉर एग्जाम्पल इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल राइस के ऊपर, सिर्फ एक कमोडिटी है दैट इज राइस, और हमने इसमें देखा, हमने कहा इसमें चावल भी आ गए, इसमें गंदुम भी आ गई, इसमें शुगर भी आ गई, फॉर इंस्टेंस तीन आ गए, ठीक है। तो दो से ज़्यादा चीज़ों को मल्टीपल इंडेक्स, मल्टीपल कमोडिटी और मल्टीपल कमोडिटी का इंडेक्स नंबर में कैलकुलेट करते हैं, कंपोजिट में कैलकुलेट करते हैं। और सिंगल कमोडिटी का अगर एनालिसिस करें तो उसकी कैलकुलेशन सिंपल इंडेक्स में जाती है, ठीक है। आगे कंपोजिट के दो टाइप्स हैं, ठीक है, वेटेड अनवेटेड, वो बाद में देखते हैं। सिंपल इंडेक्स की दो टाइप्स है। सिंपल इंडेक्स दो तरह के होते हैं। सिंपल इंडेक्स में एक हमारे पास होता है फिक्स बेस मेथड, यानी कि सिंपल इंडेक्स नंबर में इसकी कैलकुलेशन में दो तरह के टाइप्स होती हैं, पैटर्न होते हैं। एक फिक्स बेस्ड मेथड और एक चेन बेस्ड मेथड। चेन बेस्ड मेथड, ठीक है। दो तरह के मेथड होते हैं सिंपल इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के, दो तरीके होते हैं, एक फिक्स बेस मेथड से, एक चेन बेस्ड मेथड से, ठीक है। फिक्स बेस मेथड में क्या होता है, इसमें बेस ईयर फिक्स होता है, इसमें बेस ईयर फिक्स होता है, और इसमें बेस ईयर फिक्स नहीं होता, बेस ईयर चेंज होता रहता है ईयर टू ईयर। फिक्स बेस मेथड में जो आपका बेस ईयर होता है वो फिक्स होता है। चेन बेस में जिस तरह देखें, जो चेन होते हैं वो कभी भी फिक्स बेसिस पे नहीं रहती, वो मूविंग पोजीशन पर चेन घूमती रहती है, ठीक है। अगर आप साइकिल की चेन देखें तो वो चेंजिंग पोजीशन पर रहती है, यानी कि वो मूविंग पोजीशन पर रहती है, डायनेमिक पोजीशन होती है उसकी। तो चेन बेस्ड मेथड में आपका बेस ईयर फिक्स नहीं होगा। तो चेन बेस्ड मेथड में जो आपका बेस ईयर होगा वो चेंज होता रहेगा, बेस ईयर चेंजेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, एक साल से दूसरे साल पर बेस ईयर बदलता जाएगा, ठीक हो गया। तो फिक्स बेस मेथड में बेस ईयर फिक्स होता है, चेन बेस मेथड में आपका बेस ईयर फिक्स नहीं होता। तो पहले फिक्स बेस मेथड की बात कर लें, तो यहाँ पर हम तीन कैलकुलेशन करते हैं, एक प्राइस रिलेटिव की, एक क्वांटिटिव रिलेटिव की और एक वेज रिलेटिव की। अब ये तीनों है क्या, अब ये फिक्स बेस मेथड पे। तो फिक्स बेस मेथड में ना,
इस फिक्स बेस मेथड में हम 3 तरह की कैलकुलेशन करते हैं। फिक्स बेस मेथड में हम 3 तरह की कैलकुलेशन करते हैं। नंबर 1 इज प्राइस रिलेटिव, प्राइस रिलेटिव। नंबर 2 इज क्वांटिटी रिलेटिव, नंबर 3 इज वेज रिलेटिव। 3 तरह की कैलकुलेशन सीखेंगे हम फिक्स बेस मेथड में, और यही 3 कैलकुलेशन सीखेंगे चेन बेस मेथड में। व्हाट इज प्राइस रिलेटिव? ठीक है, प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला है P नॉट N, ये प्राइस रिलेटिव का सिंबल है, P N ओवर P नॉट इन 200। व्हाट इज PN? PN स्टैंड फॉर करंट ईयर प्राइस, N स्टैंड फॉर करंट ईयर। करंट ईयर मीन मौजूदा साल, जिस साल आप इस वक्त मौजूद हो, प्रेजेंट ईयर जो है। तो PN स्टैंड फॉर करंट ईयर प्राइस, एंड द PN स्टैंड फॉर बेस ईयर प्राइस। इंटू 100 करेंगे तो सारी की सारी जो वैल्यूज है वो परसेंटेज में आ जाएगी। याद रखिएगा इंडेक्स नंबर के सारे आंसर परसेंटेज में होते हैं, ठीक है जी। व्हाट इज क्वांटिटी रिलेटिव? Q नॉट N, यानी कि बेस एंड करंट ईयर का कंपैरिजन हो रहा है, तो क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर इंटू 100 कर देंगे तो हमारे पास क्वांटिटी रिलेटिव आ जाएगा। QN स्टैंड फॉर क्वांटिटी, यानी कि चीज़ों की क्वांटिटी, यानी कि हमने अगर चावल खरीदे कितनी क्वांटिटी, कितने खरीदे, हमने 100 kg खरीदे हैं, 1000 kg खरीदे हैं, या हमने 500 टन खरीदे हैं, हमने चावल की क्वांटिटी कितनी खरीदी है करंट ईयर में और बेस ईयर में, ठीक है ना। वेज रिलेटिव, W नॉट N, सेम फॉर्मूला। वेज कहते हैं वो पैसे जो एक मजदूर को मिलते हैं, उसकी जो वो काम करता है, जो उसकी दिहाड़ी होती है वो वेज होती है, यानी कि मजदूर ने जो पूरे दिन में काम किया होता है ये उसकी उजरत होती है, ठीक है। तो वेज रिलेटिव, अच्छा ये प्राइस रिलेटिव, ये प्राइस इंडेक्स नंबर भी है, ठीक है। क्वांटिटी रिलेटिव, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है। वेज रिलेटिव, वेज इंडेक्स नंबर भी है, ठीक है जी। तो WN ओवर W नॉट इन 200। तो ये फिक्स बेस मेथड में हम 3 कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो तीनों को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं ज़रा, ठीक है। इसका एग्जांपल कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ईयर्स आ गए यहाँ पे, और हमारे यहाँ पर हमारे पास प्राइस ऑफ राइस आ गई, ठीक है जी। तो हमने कहा यहाँ पर हमारे पास राइस की प्राइस आ गई, ठीक है जी। हमने कहा कि ईयर्स है हमारे पास, जो हम कंपैरिजन स्टार्ट करें 2018 से करें, 18, 19, 20 का, या 2017 ले लें, 2017, 2018, 2019 का और 2020 का, ये 4 साल है हमारे पास। तो प्राइस ऑफ राइस पर केजी है, हम जूम करें सारी प्राइसेस पर केजी के ऊपर, 1 किलो की प्राइसेस है, ठीक है। तो 2017 में हमने कहा कि चावल जो थे, अज्यूम करें, लेट्स सपोज वो मिल रहे थे कोई 85 रुपीज़ पर केजी पर, ₹85 पर केजी पर। 2018 हुआ, 85 से चलेगा चावल 91 पे। 2019 आया, चले गए 105 पे। 2020 आया, हम चले गए 120 पर चले गए, ठीक है जी। तो एग्जामिनर ने कहा कि रिक्वायरमेंट है फाइंड प्राइस रिलेटिव, फाइंड प्राइस रिलेटिव, या अब इसका साथ दूसरा नाम ही लिखने लगा हूँ, फाइंड प्राइस रिलेटिव
या फाइंड प्राइस इंडेक्स, फाइंड प्राइस रिलेटिव या प्राइस इंडेक्स यूजिंग 2017 एज बेस ईयर। उसने कहा 2017 को बेस ईयर बना लो, यानी कि बेस ईयर वो ईयर होता है जो कंपैरिजन ईयर होता है। याद रखिएगा, ये जो हमारा बेस ईयर होता है ये कंपैरिजन ईयर होता है, यानी कि हमने सारे सालों की प्राइसेस को अपने इस बेस ईयर से कंपेयर करना होता है। तो ये बात याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज में एग्जामिनर पूछता है, ये जो बेस ईयर होता है ये आपका कंपैरिजन ईयर होता है, यानी कि जिस साल से जिस सालों को आपने कंपेयर करना होता है, ठीक है। हमने सारे सालों को अपने इस बेस ईयर यानी कि 2017 की प्राइस से कंपेयर करना। तो आए प्राइस रिलेटिव यानी कि प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। तो हमें पता है हमारा प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला होता है पी नॉट एन इज इक्वल टू पी एन ओवर पी नॉट इंटू 100, यानी कि हमने करंट ईयर प्राइस को बेस ईयर प्राइस से डिवाइड करवाना है और मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको 100 से, तो आंसर आ जाएगा। तो याद रखिएगा एग्जामिनर ने नहीं बताया, यहाँ पर देखें हमने कहा फिक्स सिंपल इंडेक्स तो दो तरह से होता है, एक फिक्स बेस से और एक चेन बेस से। तो उसने कहीं नहीं लिखा भाई इसको फिक्स बेस से करो चेन बेस से करो। तो याद रखिएगा अगर क्वेश्चन में वो नहीं बता रहा होता तो हमेशा हम फिक्स बेस मेथड यूज करते हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है अबाउट फिक्स बेस या चेन बेस मेथड से तो हमेशा हम फिक्स बेस मेथड यूज करते हैं। जब एग्जामिनर चेन बेस मेथड कैलकुलेट करवाएगा वो चेन का वर्ड लाजमी लिखता है, ये बात आपने अंडरस्टैंड कर लेनी है। क्वेश्चन साइलेंट है तो हम क्या कर लेंगे, फिक्स बेस मेथड से चलेंगे, हम फिक्स बेस मेथड से चलेंगे। तो याद रखिएगा ये 2017 की 85 प्राइस ये नहीं हिलने वाली, हमेशा आप डिनोमिनेटर पर बेस प्राइस पर 85 नहीं आना। चलें जी पहले साल की इंडेक्स जरा कैलकुलेट करते हैं। तो पहले साल के जब हमने इंडेक्स कैलकुलेट किया तो हमने कहा 2017 को अगर 2017 से ही कंपेयर करें तो देखें करंट प्राइस भी 85 है, बेस प्राइस भी, क्योंकि देखें इससे पीछे तो बेस प्राइस नहीं है ना, इससे पीछे तो मैं कुछ ले ही नहीं सकता। तो अब दो सूरत हाल है, या तो इसको ब्लैंक छोड़ दो, भाई पीछे वाली इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं है इसलिए आंसर भी हमें कोई नहीं पता, तो ब्लैंक छोड़ दें। दूसरा ये है कि 2017 का जब 2017 से देखें ये तो कंफर्म है ना 2017 पे हूँ, तो 2017 मेरा करंट है और कंपैरिजन भी मुझे 2017 से करना है, तो 2017 भी करंट है और 2017 ही हमारा बेस है। इंटू 100 किया तो देखिए 85 से कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया हमारा 100%। गॉट इट। अब चलें 2018। जब 2018 पर आए तो देखें 91 हमारा करंट ईयर बन गया और 85 हमारा बेस ईयर बन गया। तो करंट ईयर कितना है 91, बेस ईयर कितना है 85, इंटू 100 किया, देखते हैं प्राइसेस कितनी इंक्रीज होगी। प्राइसेस में इंक्रीज आया 107.1% ठीक है जी। 2019 में 105 करंट, 85 हमारा बेस, तो 105 डिवाइडेड बाय 85 इंटू 100, तो हमारे पास 123.5% ये इंडेक्स आ गया। 2020 में 120 करंट प्राइस, बेस प्राइस कितनी 85, तो 120 करंट प्राइस, बेस प्राइस 85 इंटू 100 तो इसको देखते हैं। $141.2 141.2%। तो ये हमारे पास इंडेक्स नंबर कैलकुलेटिव। अगर एग्जामिनर आपको ये सारे के सारे प्राइस रिलेटिव ही दे दे और ये कि बेस ईयर आपका 2017 है, बताओ 2019 में कितनी प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, तो हमने कहा 2019 में से 123.5 था और 2017 में कितना था 100% था, तो माइनस किया, हम कहेंगे
23.5% प्राइसेस इंक्रीज किए इन 2019 एज कंपेयर टू 2017। क्योंकि अगर हम 19 का 18 के साथ कंपैरिजन करेंगे ना, आंसर कुछ और आएगा। तो एग्जामिनर कह सकता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 2019 एंड 18। 2019 और 18 में डिफरेंस क्या आ रहा है। तो फिर आपने क्या करना है, 123 को माइनस करना है 2018 यानी कि 107.1% से। तो फिर देखना है अपना डिफरेंस कितना आ रहा है। तो अगर मैं 2019 को कंपेयर करूं 2018 से, तो 123.5 माइनस 107.1 आंसर आता है 16.4% आता है। ठीक है, तो इस तरह एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास था सारा के सारा प्राइस रिलेटिव। ठीक है, तो कोई खास मुश्किल नहीं है। देखें, फिक्स बेस मेथड था, तो हर एक बेस प्राइस में देखें 85 ही आ रहा है, 85 ही आ रहा है। इसका मतलब बेस ईयर हमारा फिक्स चल रहा था। हमने सारी प्राइसेस को 2017 की प्राइस यानी कि 85 से कंपेयर किया। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वांटिटी रिलेटिव का। कि हमारा क्वांटिटी रिलेटिव क्या है। अगर मैं इसी सारे क्वेश्चन को एज इट इज रहने दूं, कुछ चेंजिंग करूं, तो ये सारा का सारा क्वेश्चन मेरा क्वांटिटी रिलेटिव का बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, प्राइस रिमूव कर दो, जहां जहां प्राइस का वर्ड आ रहा है सारा रिमूव कर दो। चलो जी, तो अब हमारा क्वेश्चन क्वांटिटी रिलेटिव का। तो एग्जामिनर का क्वेश्चन है फाइंड क्वांटिटी रिलेटिव, फाइंड क्वांटिटी रिलेटिव या क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। और यहां पर उसने क्या दिया है, QTY, क्वांटिटी गिवन कर दिया, यानी कि ये राइस की क्वांटिटी है, यानी कि अब ये 85 kg है, ये 91 kg है, 105 kg है, 120 kg है। और यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो Q0N, यानी कि करंट ईयर क्वांटिटी बेस ईयर क्वांटिटी। तो देखिए सारे के सारे ये वाले आंसर आ जाएंगे क्वांटिटी रिलेटिव से भी। कोई फॉर्मूला नहीं है, सेम है। देखें वहां पर प्राइस में PN ओवर P0 था, क्वांटिटी रिलेटिव में QN ओवर Q0 आ गया। अब कैलकुलेशन तो सेम रहेगी ना। तो फर्स्ट में क्या, 85 ही हमारी करंट क्वांटिटी है, 85 ही बेस क्वांटिटी, तो आंसर 100 आ गया। 2018 में आए, 91 हमारी करंट क्वांटिटी बनी, 85 हमारी बेस क्वांटिटी बनी, आंसर ये आ गया। 19 में आए, 105 करंट क्वांटिटी, 85 बेस क्वांटिटी, आंसर ये वाला आ गया। तो सारे के सारे क्वेश्चन ये हमारे क्वांटिटी रिलेटिव के बन गए। अब थर्ड टाइप वेज रिलेटिव। अब ये भी वैसे ही है, PN ओवर P0, यहाँ पे QN ओवर Q0, यहाँ पे WN ओवर W0। अब जहां जहां क्वांटिटी है, एज्यूम करें एग्जामिनर ने वो वेज दे दी। अब वेज ऑफ राइस तो नहीं हो सकती है, इसलिए मुझे इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, फाइंड वेज रिलेटिव या वेज इंडेक्स। तो फाइंड, एग्जामिनर ने कहा फाइंड वेज रिलेटिव या वेज इंडेक्स। तो यहां पर क्या आ गया, वेजेस आ गई, और वेज इंडेक्स का फॉर्मूला करंट वेज बेस वेज इंटू 100। तो देखें सारा आंसर वही आ गया, सारा आंसर आ गया हमारा ये वेज इंडेक्स के साथ आ गया सारा आंसर। ठीक है जी, कोई मसला यहाँ तक। तो ये प्राइस रिलेटिव भी सेम कैलकुलेशन पर इसी तरह जाता है, क्वांटिटी रिलेटिव भी सेम इसी पैटर्न पर जाता है, वेज रिलेटिव भी इसी पैटर्न पर जाता है। यहाँ तक गॉट इट, समझ लगी बात। तो भाई ये हमारा फिक्स बेस मेथड कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, तो अब हम देखते हैं कि हमारा ये सेकंड चेन बेस मेथड क्या है, जिसमें हर साल हमारी जो बेस है वो चेंज होती है। इसका मतलब क्या, अब सेम क्वेश्चन में यही रहेगा, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं करने वाला हूँ चेन बेस मेथड से, थोड़ी रिक्वायरमेंट भी बदल लेते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन सारा यही है, क्वेश्चन ही चेंज कर रहे हैं। बस ये मैं आंसर ज़रा लिखे रहने दे रहा हूँ
ताकि थोड़ा सा कंपैरिजन हो जाए, ठीक है जी। आंसर मैंने चेंज करा, ये याद रखिएगा, ये वाले आंसर फिक्स बेस के हैं, ये फिक्स बेस के आंसर है ये वाले, ठीक है जी। और यहाँ पर हमारे पास प्राइस आ गई, प्राइस ऑफ राइस है हमारे पास, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे, उसने कहा फाइंड प्राइस इंडेक्स। देखें पहले भी वर्ड यही लिखा था, फाइंड प्राइस इंडेक्स, लेकिन उसने कहा फाइंड प्राइस इंडेक्स फाइंड करो। अब एग्जामिनर को पता भाई दो तरीके होते हैं, एक फिक्स होता है और एक चेन होता है। अगर साइलेंट होगा तो फिक्स लगेंगे, अगर एग्जामिनर चेन से करवाएगा तो वो लफ्ज़ चेन लिखेगा, जैसे कभी लिखा इसने एग्जामिनर ने, फाइंड प्राइस इंडेक्स यूजिंग चेन बेस्ड मेथड, यूजिंग चेन बेस्ड मेथड। उसने कहा कि फाइंड प्राइस इंडेक्स यूजिंग चेन बेस्ड मेथड, प्राइस इंडेक्स फाइंड करो चेन बेस्ड मेथड को यूज करते हुए टेकिंग 2017 एज बेस ईयर। उसने कहा अब 2017 को बेस ईयर ले लो, यानी कि 2017 से आप स्टार्ट करो कैलकुलेशन करना, ठीक है जी। तो अब हमें फाइंड करना है चेन बेस में प्राइस इंडेक्स अंडर चेन बेस मेथड से। तो याद रखिएगा ये जो हम प्राइस इंडेक्स चेन बेस मेथड से कैलकुलेट करते हैं, इनको इन अदर वर्ड्स लिंक रिलेटिव भी कहते हैं, इनको इन अदर वर्ड्स लिंक रिलेटिव्स भी कहते हैं, ये लिंक रिलेटिव्स भी होते हैं। यानी कि अगर मैं प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करूं चेन बेस्ड मेथड से, वो मेरा लिंक रिलेटिव होता है, ठीक है जी। अगर ये लिंक रिलेटिव होता है तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, देखें इसका तो फॉर्मूला था पी एन ओवर पी नॉट, इसका पी एन ओवर पी नॉट फॉर्मूला नहीं होता, लिंक रिलेटिव का फॉर्मूला होता है पी एन माइनस वन पी एन ओवर पी एन माइनस वन इंटू 100। व्हाट इज पी एन माइनस वन एंड व्हाट इज पी एन? अच्छा ये पी एन तो बताया ना आपको, करंट ईयर है। वो कह रहा है कि आपने न्यूमरेटर में करंट ईयर लेना है, डिनोमिनेटर में जो ऊपर वाला करंट ईयर होगा ना उसमें से एक साल माइनस करके वो वाला साल लेना है। अज्यूम करें अगर न्यूमरेटर में हम 2018 ले रहे हैं तो 2018 एंड 2018 आ गया, उसमें से एक माइनस किया तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे 2017 लेंगे। और अगर यहाँ पे 2019 ले रहे हैं तो ऑब्वियस बात है अब यहाँ पे 2018 लेंगे, यानी कि ऊपर जो साल होगा नीचे उससे एक कम वाला साल होगा। तो ये फॉर्मूला होता है लिंक रिलेटिव का। तो आइए हम कैलकुलेट करते हैं लिंक रिलेटिव्स। तो हमने लिंक रिलेटिव्स की कैलकुलेट किए। आपको पता है कि वो प्राइस इंडेक्स अगर चेन बेस्ड मेथड से कैलकुलेट किया जाए उसको लिंक रिलेटिव कहते हैं, तो मैंने डायरेक्ट नाम लिंक रिलेटिव लिख लिया। इसका मतलब ये प्राइस इंडेक्स है अंडर चेन बेस्ड मेथड। तो पहला साल एज यूजुअल, अब देखें 85 करंट है, इससे पिछला साल तो है ही नहीं है, तो लिंक रिलेटिव में दो आपके पास तरीके हैं, या तो इसको ब्लैंक छोड़ दो, ठीक है, या तो दूसरा ऑप्शन क्या है 100 लिख दो, दोनों एक्सेप्टेबल है, ठीक है जी। तो हम 100 लिख लेते हैं, ठीक है। याद रखिएगा जो भी बेस ईयर होता है, जो साल बेस ईयर बनता है उसका इंडेक्स हमेशा 100 आता है, 100 आता है, 100% आता है, क्योंकि वहां से तो कंपैरिजन स्टार्ट हो रहा होता है ना। तो ये बात याद रख लीजिएगा, जो साल विच ईयर बिकम बेस ईयर उसका जो इंडेक्स होगा वो हमेशा 100 आपने ले लेना है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट मेरे पास 91 है, तो ये 91 मेरा करंट ईयर बना और पिछला बेस ईयर कौन बन गया 85, तो 91 करंट ईयर बन गया और पिछला बेस ईयर 85 बन गया, इनटू 100 किया, आंसर देखते हैं क्या आता है।
107.1 पहला वाला तो सेम आया, इसके पहले दो तो सेम आए। नेक्स्ट चलते हैं जरा। 2019 में करंट ईयर कौन है? 105, हमने ले लिया 105। व्हाट इज द प्रीवियस ईयर? 91। देखें बेस बदल गई, पहले बेस 85 आई थी पहले में, और अब बेस कौन सी आ रही? 91। तो 2019 के लिए बेस कौन सी बनेगी? 2018 की प्राइस, दैट इज 91 इनटू 100 किया, आंसर आ गया 115.4। 115.4, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देते हैं 120। 120 हमारा करंट ईयर, व्हाट इज द प्रीवियस ईयर? दैट इज 105। तो 105 जो होगा हमारा बेस ईयर बनेगा, 100 करेंगे तो 120। तो आंसर इज 114.3, ठीक है। हम चेन लिंक रिलेटिव यानी कि चेन बेस्ड मेथड से प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं। अगर हम देखते हैं ईयर टू ईयर प्राइसेस में वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ रही है, तो हम देखते हैं कि हर साल पिछले साल की निस्बत कितनी प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं। अगर हम ईयर टू ईयर कंपैरिजन करना चाहते हैं, मुसलसल कॉन्टिन्यूस कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो हम हमेशा लिंक रिलेटिव का यूज़ करते हैं, क्योंकि लिंक रिलेटिव बताएगा कि भाई अगर आप 2018 पर हो तो 2017 में जो प्राइस थी उसकी निस्बत आप में कितना चेंज आया। तो अगर आप 2019 में हो तो 2019 का 2018 से कंपैरिजन कर रहा होता है। अगर आप 2020 में हो, वो 20 का कंपैरिजन 19 से कर रहा होता है। तो इस लिंक रिलेटिव में ज़्यादा एक्यूरेसी होती है। यानी कि हमने, अगर मैं एनालिसिस का करूँ तो हमने कहा कि 2017 में 100% प्राइस थी, 2018 में आए तो 7.1% प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, ठीक है। फिर 107 से हम 115 पर आ गए, तो तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 8 के करीब इंक्रीज आया। तो यहाँ से यहाँ तक देखें इंडेक्स डिक्रीज कर गया। हमने कहा 2019 में ज़्यादा चेंज आया था, ज़्यादा प्राइसेस इंक्रीज हुई थी। 2020 में 2019 की निस्बत कम महंगाई हुई है। यानी कि जो 2019 में देखे ना, 2000 अगर मैं 2019 की बात करूं और इसको कंपेयर करूं 2019 को इस 2017 से, तो 2019 में प्राइसेस कितनी इंक्रीज हुई? हमारे पास 15.4% प्राइस इंक्रीज हुई। और अगर मैं 2020 को इस 2017 से कंपेयर करूं तो प्राइसेस में इंक्रीज कितना है? 14.3%। तो देखें 2020 में महंगाई थोड़ी सी कम हो गई है, ठीक है। तो ये इस तरह हमें लिंक रिलेटिव ईयर टू ईयर चेंज का हमें कंपैरिजन देता है और हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज को सेट कर सकें, ठीक है। तो ये लिंक रिलेटिव है यहाँ तक के लिए, ठीक है। तो आपने इसको याद रख लेना है कि हमने, अगर एग्जामिनर कहता है प्राइस इंडेक्स यूजिंग चेन बेस्ड मेथड, ये नाम नहीं लिखता, तो हमेशा गो फॉर फिक्स बेस्ड मेथड। अगर यहाँ पे नाम लिख देता है तो आपने क्या करना है? लिंक रिलेटिव कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। फिर लास्ट इसका रहेगा चेन बेस्ड मेथड, चेन इंडेक्स, वो कैलकुलेट कैसे करेंगे देखते हैं अभी। तो इस चेन बेस्ड मेथड में हमने अभी कैलकुलेशन की, एक लिंक रिलेटिव कैलकुलेट किया। यानी कि याद रखिएगा इस चेन बेस्ड मेथड में बेस ये चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर में दो चीज़ें होती हैं। एक आपका आ गया लिंक रिलेटिव और एक आपका आ जाएगा चेन इंडाइसेस, ठीक है। यानी कि चेन इंडेक्स नंबर आपका क्या होता है, ठीक है। तो चेन इंडेक्स नंबर क्या होता है अभी इसके ऊपर देखते हैं, ये हमारे पास क्या चीज़ होती है। चलिए इस सारे को रेस कर देते हैं ज़रा, और क्वेश्चन सारा ये चल रहा है क्योंकि हमें यहाँ ये सारा मुझे पार्ट चाहिए, ठीक है। ये सारा मुझे हिस्सा चाहिए।
क्वेश्चन यही है हमारा, क्वेश्चन यही है। एग्जामिनर ने कहा अच्छा चेन बेस्ड मेथड में फर्स्ट पार्ट करा चुका, लिंक रिलेटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता है, ये सारे के सारे हमने लिंक रिलेटिव कैलकुलेट किया। हमने 4 लिंक रिलेटिव कैलकुलेट किए, 1 2 3 4, 4 लिंक रिलेटिव कैलकुलेट किए चेन बेस्ड मेथड से। अगर एग्जामिनर मुझे डायरेक्ट कह दे कि फाइंड चेन इंडाइसिस, अगर मुझे चेन इंडाइसिस फाइंड कर दो तो चेन इंडाइसिस को फाइंड करने का एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला बाद में लिखेंगे, पहले इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। इसकी कैलकुलेशन सीखनी आसान है, फार्मूला थोड़ा सा लिख दिया तो कंफ्यूज हो जाना, ये फार्मूला की समझ नहीं आ रहे। तो पहले फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, जब समझ आ जाएगी फार्मूला इसका राइट डाउन कर लेंगे। अब उसने कहा फाइंड चेन इंडाइसिस, तो याद रखिएगा चेन इंडाइसिस 3 स्टेप्स में आता है, चेन इंडाइसिस 3 स्टेप्स में आता है। नंबर 1, जब भी चेन इंडाइसिस को कैलकुलेट करना है यू हैव टू परफॉर्म 3 स्टेप्स। नंबर 1 इज आपने वो जो प्राइस गिवन होगी सबसे पहले आपने उसके लिंक रिलेटिव्स कैलकुलेट करने हैं, कर लिए कैलकुलेट। फिर जो लिंक रिलेटिव आया होगा आपने उस सारों का एवरेज ले लेना है, ठीक है। उसके बाद फाइनल स्टेप में चेन इंडाइसिस खुद आएगा। तीसरे नंबर पर चेन इंडाइसिस, ठीक है, तीसरे नंबर पर चेन इंडाइसिस कैलकुलेट करना है। चेन इंडाइसिस या चेन इंडेक्स नंबर, बात एक ही है, चेन इंडाइसिस कह ले या चेन इंडेक्स नंबर कह ले, चेन इंडेक्स नंबर दोनों की बात एक, चेन इंडाइसिस या चेन इंडेक्स नंबर। तो देखें फर्स्ट स्टेप क्या हमारा लिंक रिलेटिव, तो देखें ये क्वेश्चन था इसके लिंक रिलेटिव बनाने ना सबसे पहले, तो देखें ये लिंक रिलेटिव बना लिया 100 107 1115.4, ये लिंक रिलेटिव बन गए। तो पहला स्टेप तो मैं परफॉर्म कर चुका। दूसरा स्टेप क्या, एवरेज, हमने कहा सिंगल कमोडिटी का तो एवरेज ही नहीं आना, सिंगल कमोडिटी का एवरेज यही है, एवरेज तो तब आएगा ना जब मल्टीपल कमोडिटीज आएंगी। तो यानी कि ये एवरेज वाली पॉलिसी यूज होती है जब हम कंपोजिट इंडेक्स नंबर में चेन इंडाइसिस कैलकुलेट करते हैं। सिंगल कमोडिटी में तो सिंगल कमोडिटी एवरेज आएगी ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये कहूँ 2 है, जरा मुझे इसका एवरेज तो बताओ क्या है, तो भाई इसका एवरेज 2 ही आएगा। जैसे कि समीशन एक्स कितना है 2, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, तो मीन कितना आ गया 2, तो 2 का मीन तो 2 ही आना है, 10 का मीन तो 10 नहीं आना है। एवरेज तो तब आएगा ना जब एक से ज्यादा वैल्यूज हो जाएंगी, जैसे कि 2 और 3 है, इसका एवरेज क्या आ जाएगा, हम कहेंगे 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2.5। तो एवरेज हमेशा एक से ज्यादा वैल्यूज का होता है। सिंगल कमोडिटी का अगर सिंगल कमोडिटी है उसका एवरेज तो वही है। इसका मतलब अगर आपके पास सिंगल कमोडिटी है और आप उसका चेन इंडाइसिस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये लिंक रिलेटिव ही आपका एवरेज आ गया। अब फाइनल स्टेप में चेन इंडाइसिस कैलकुलेट करना, चेन इंडाइसिस यानी कि चेन इंडेक्स। चेन इंडाइसिस का फॉर्मूला ये है कि जो पहले वाला लिंक रिलेटिव होगा वो एज इट इज आ जाएगा। इसको बिल्कुल हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरह थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, यानी कि चेन इंडाइसिस को मान लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है लेकिन है नहीं है, ठीक है, इसे समझाने के लिए। तो फर्स्ट वाला लिंक रिलेटिव एज इट इज आ गया। फॉर्मूला ये है कि ये जो चेन इंडाइसिस होगा पिछले साल का, ये जो चेन इंडाइसिस 2017 का, इस 2017 वाले चेन इंडेक्स को मल्टीप्लाई करूंगा अगले साल के लिंक रिलेटिव से, यानी कि ये वाला 100 इस 107 से मल्टीप्लाई होगा और हम डिवाइड कर देंगे 100 से। तो ये चेन बेस्ड मेथड का फॉर्मूला मैं अभी लिखवा भी देता हूं। तो ये 100 इसको मल्टीप्लाई किया किससे, नेक्स्ट अगले साल के लिंक रिलेटिव से, और डिवाइड कर दिया हमने 100। तो देखिए 100 100 से कैंसिल हो गया, आंसर आया 107.1। तो याद रखिएगा जो पहले 2 सालों के लिंक रिलेटिव आया करेंगे वही पहले 2 सालों के आपके चेन इंडाइसिस भी आया करेंगे, ये हमेशा ऐसे होता है। नेक्स्ट करते हैं। अब इस 107 को अगले साल के लिंक रिलेटिव से मल्टीप्लाई करवाना है। 107.1 मल्टीप्लाई बाय 115.4 डिवाइड कर देंगे हम 100 से। तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है।
107.1 मल्टीप्लाई बाय 115.4 डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर आ गया हमारे पास 123.6 आ गया। अब इस 123.6 को अगले साल के लिंक रिलेटिव से मल्टीप्लाई करवा देना है, तो 123.6 मल्टीप्लाई बाय 114.3 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 114.3 डिवाइडेड बाय 100, आंसर आ गया हमारे पास 141.3। तो ये हमारे पास 1 2 3 4, ये 4 इंडेक्स नंबर के चेन इंडाइसिस यानी कि चेन इंडेक्स नंबर के आंसर आ गए, ये 4 हमारे पास लिंक रिलेटिव आ गए। तो अगर एग्जामिनर आपको सम टाइम ये प्राइसेस दे दे और कह दे कि चेन इंडाइसिस कैलकुलेट करो, तो यू हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट लिंक रिलेटिव्स। आपने इस तरह लिंक रिलेटिव्स कैलकुलेट कर लेना। लिंक रिलेटिव के बाद एवरेज लेना होता है, क्योंकि सिंगल कमोडिटी का एवरेज होता नहीं है, इसलिए ये वाला स्टेप स्किप हो गया। लास्ट में चेन इंडाइसिस आ गया, तो चेन इंडाइसिस कैलकुलेट करने के लिए पहला लिंक रिलेटिव एजिस, फिर उस चेन इंडाइसिस को अगले साल के लिंक रिलेटिव से मल्टीप्लाई करवाना है, डिवाइड करवाना है 100 से। तो पहला चेन इंडाइसिस दूसरा आ गया 2018 का, 2018 का चेन इंडाइसिस मल्टीप्लाई करवाया 2019 के लिंक रिलेटिव से और डिवाइड करवाया 100 से। तो ये हमारे पास इस तरह चेन इंडाइसिस कैलकुलेट हो जाता है। तो अगर इसका अपने फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला मैं आपको लिखवा देता हूँ। ये फॉर्मूला चेन इंडाइसिस का फॉर्मूला ही बनेगा, यानी कि ये चेन इंडाइसिस का फॉर्मूला बनता है कि लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर। ये देखें, अगर मैं 2018 का कैलकुलेट करना चाहता हूँ चेन इंडाइसिस, तो लिंक रिलेटिव उठाना है आपने 2018 का। अगर फॉर इंस्टेंस 2018 का चेन इंडेक्स कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर का लिंक रिलेटिव उठाएं, उसको माइनस करना है पिछले साल के चेन बेस से, उसको माइनस करना है चेन इंडाइसिस फॉर प्रीवियस ईयर, उसको मल्टीप्लाई करना है चेन इंडाइसिस ऑफ प्रीवियस ईयर और डिवाइड करवा देंगे 100 से। तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है चेन इंडाइसिस कैलकुलेट करने का। यानी कि अगर मैं 2018, ये 2018, अगर ये वाला कैलकुलेट करना चाहता हूँ चेन इंडाइसिस, तो लिंक रिलेटिव उठाऊंगा करंट ईयर यानी कि 107, यहाँ पर आ जाएगा 107.1। चेन इंडाइसिस उठाऊंगा प्रीवियस ईयर का यानी कि 2017 का, दैट इज 100। तो देखिए 100 से कैंसिल होगा, 107 ये आपको चेन इंडाइसिस आ गया। ठीक है, तो आपने इस तरह से कैलकुलेशन करनी है। तो ये हमारा सिंपल इंडेक्स नंबर कंप्लीट हो गया इन ऑल एस्पेक्ट। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कंपोजिट इंडेक्स के ऊपर बात करेंगे और उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।